ने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर दिल्ली में यूनिटी मार्च का आगाज किया जा रहा है, जिसमें सरदार पटेल की झलकियां और रोड मार्च दिखाई देंगे। कल 9 नवंबर से ये पदयात्रा निकाली जाएगी और ये 3 चरण में निकाली जाएगी। साथ ही प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अमित शाह राजनीति के चाणक्य हैं और उनका अनुमान एकदम सटीक बैठता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च का आगाज दिल्ली में किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे लोग उनके जीवन से और उन्होंने जो भी प्रेरणा लोगों को दी है उससे प्रेरित हो? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की आत्मा और भारत के प्राण थे, ये हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी पहल पर सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन केंद्र सरकार ने करना तय किया है। देश की प्रत्येक लोकसभा में 3 पदयात्राएं होंगी और एक पदयात्रा लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक होगी, जिसमें सरदार पटेल का जीवन दर्शन और उसके सिद्धांत से लोगों को रूबरू कराया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी भी जान सके कि सरदार पटेल का देश को बड़ा बनाने में क्या योगदान था। मेरी लोकसभा चांदनी चौक में कल 9 तारीख को पहली पदयात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जो कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन त्रिनगर से शुरू होकर के आजाद मार्केट चौक तक जाएगी। उसके बाद दूसरी पदयात्रा 17 नवंबर को होगी और तीसरी पदयात्रा 22 नवंबर को होगी। बिहार में दूसरे चरण का जो मतदान है वो काफी नजदीक है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बड़ा बयान दिया है कि एनडीए 150 से 160 सीटें लेकर के आएंगी। इस पर आप माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो आंकड़ा दिया है, हम सब जानते हैं कि वो राजनीति के चाणक्य और उनका आकलन जमीनी हकीकत पे आधारित होता है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि अभी चुनाव का दूसरा चरण वोटिंग का होगा, उसके बाद ये आंकड़ा और बढ़ेगा। सर, एक सवाल दिल्ली से। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आरोप बीजेपी पर लगा रही है और बीजेपी को क्रेडिट चोर कह रही है। कह रहे हैं कि पहले मोहल्ला बसें, मोहल्ला क्लिनिकों का नाम बदल दिया, जो कि आम आदमी पार्टी की योजना थी, और अब सीएम श्री स्कूल कर दिया है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर थे। देखिए, हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का डीएनए झूठ पर टिका है और 10 साल दिल्ली पर उन्होंने शासन किया और केवल झूठ और आरोप का सहारा लिया। यही वजह है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली से खदेड़ करके पंजाब भेज दिया। अब पंजाब की जनता वहां से खदेड़ करके उनको कहां भेजेगी, ये उसका अता पता उनको भी नहीं है। जमीनी हकीकत पर कुछ नहीं करना और केवल बयानवीर बनना, ये आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं का एक फैशन बन गया है। पॉल्यूशन पर भी जनता काफी परेशान है। आम आदमी पार्टी भी लगातार घेरी है। कह रहे थे कि क्लाउड सीडिंग करवाएंगे, लेकिन किसी ने जहाज उड़ता हुआ ही नहीं। ये आज जो प्रदूषण की स्थिति है, ये दिल्ली को किसने दी? 10 साल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शासन किया, लेकिन एक कदम भी दिल्ली में पॉल्यूशन को रोकने के लिए उठाया नहीं गया। और जब हमारी सरकार आई तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम वो सारे प्रयास कर रहे हैं जिससे दिल्ली में प्रदूषण कम हो। और दिल्ली की जनता से हमारा वादा है कि बहुत जल्द दिल्ली को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।